हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय गोहाना रोड जो पानीपत का है उस पर हूँ और आप ये जो भीड़ है ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे शहीद हैं आशीष, पानीपत के जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो है वो शहीद हो गए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो सुबह पानीपत पहुंचा है। उसके पार्थिव शरीर को जो है ये उनका पैतृक गांव की तरफ जो गोहाना रोड है, यहाँ पर एक गांव बिंझोल है जो 2 या 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ जीटी रोड से। वहाँ पे उनके जो पार्थिव शरीर को है उसको मुखाग्नि दी जाएगी। तो बात करते हैं गांव से जो उनके चाहने वाले हैं। देखिए आप लंबी भीड़ आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा है और इस शहादत को जो है वो देश की जो सबसे बड़ी शहादत मानते हैं। और जो जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, जितने भी कल लोगों से बातचीत हुई, इस शहादत को सबसे बड़ी शहादत मानते हैं। सभी ने ये कहा कि हमारे बच्चे भी इस तरह से देश की, राष्ट्र को समर्पित जो सेवा करना चाहते हैं, इस तरह की भावना लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति है। आशीष की जो गांव है वो बिंझोल है। उनकी जो पार्थिव शरीर है वो अभी सेक्टर 7 में जो टीडीआई का मकान है वहाँ पर है। उसके बाद जो है रस्म जो होगी, उसके बाद जो गांव बिंझोल है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। तो बात करते हैं, गांव से कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। भाई साहब क्या कहेंगे आशीष के बारे में? आशीष ने हमारा जो बच्चा था आशीष, उसने एक छोटी सी उम्र में मेजर के पद तक चला गया। उसने आतंकवादियों से लोहा मिला, उसको मान सम्मान के रूप में 15 अगस्त को सेना वीरता मेडल भी मिला था। उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने देश में हम सुरक्षित रहें, हमारे देशवासी प्रदेशवासी सुरक्षित रहें, तो उसने शहीद हो गए। आतंकवादियों ने कायराना हमला किया उन पे। और हम तो आज भी इतना जज्बा है, अगर सरकार हमें कहे ना उन आतंकवादियों का नाश करने के लिए, हम भी तैयार हैं, हमें हथियार दे दो। तो देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में युवाओं की भीड़ है, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर है। हर कोई ये चाहता है कि जिसने ये कार्रवाई, जिसने ये हमला किया है, एक बार हमें मौका दें, हम आशीष के बलिदान को 1 मिनट में जो है, जो उनके जो मंसूबे हैं उनको नस्ते नाबूद करते हैं। एक और युवा साथी हैं, क्या कहेंगे आशीष के बारे में? आशीष ने तो जो काम कर दिया वो किसी के बस की बात नहीं है। आम लोगों के लिए तो बिल्कुल हमारे वो आइडल हैं और एक स्टार की तरह रहे हैं हमारे, मतलब कि जो युवा साथी है, जो यंग यूथ है, उनके लिए भी एक प्रेरणा की स्रोत है आशीष। और आशीष भाई की अंतिम यात्रा में जितना भी हमारा सहयोग होगा, बिंझोल गांव से, पानीपत से और मेरे राज्य से सभी यहाँ पे आए हुए हैं बड़े बुजुर्ग, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं हमारे आशीष आज तिरंगे में लिपट कर आया है। और जिन्होंने कायराना हमला किया है, जो मतलब उन्होंने ऊपर से गोलियां चलाई है, इतना दम होता उन आतंकवादियों में, सीधे गोली चलाते तब पता लगता है जवान में और सोल्जर में कितना दम है। वो कायराना हमला करके इतना अपने आप को वो बच नहीं सकते। और सरकार से यही अपील है, जितनी भी मिलिट्री है, जब आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब वहाँ पे 370 हटाई थी, तब एक भी पत्ता नहीं हिला, वहाँ पे एक भी वो नहीं हुई। तो इस करके अभी सरकार को एक्शन में आना चाहिए। और हमारे जो ये लोग, जो हमारे जवान वहाँ से मतलब कि तिरंगे में लिपट के आते हैं, अब हमारी तरफ से तो हमारी तो चौड़ी छाती होगी, लेकिन परिवार की तरफ से देखें, उनकी 2.5 साल की बेटी है जिसके ऊपर से बाप का साया उठ गया। और मतलब कि हम तो यही कहेंगे, भाई आशीष को सारी पीढ़ी याद करेंगे, इतिहास याद करेगा। जब भी हमने उनके गौरव पट पे उनका नाम देखा, हमारी चौड़ी छाती होती थी। अब भाई हमारे मतलब कि गांव से एक लड़का निकला जिसने आज देश का मान बढ़ाया, शान बढ़ाया, और मिट्टी का लाल आशीष अमर रहेगा और सभी युवाओं के दिलों में रहेगा। और यही हम आशीष अमर रहेगा। आज युवाओं के आइडियल बन गए हैं आशीष। कम उम्र में इतनी बड़ी पदवी प्राप्त करना और राष्ट्र के लिए अपनी जान देना, क्या कहेंगे आशीष के बारे में? देखिए, आशीष पहले भी हमारे लिए एक गर्व का वो था, क्योंकि आर्मी ज्वाइन किया उसने और मेजर पद तक पहुंचा। उसके साथ सेना मेडल विजयी है आशीष। और कल भी ये तो
और ये तो मतलब एक छुपे तरीके से उस पर अटैक किया गया, अदरवाइज़ वो उनको भी कैप्चर कर लेता, क्योंकि ये लड़का बहुत जुझारू था और बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का था, हमारे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है। और इतिहास हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए तो देखो एक नो डाउट एक वो रहेगा, वही एक हमारे गांव के लड़के ने इतना सर्वोच्च बलिदान देश। आपके साथी रहे होंगे, बचपन में एक साथ गुजरे होंगे, तो किस तरह का व्यवहार था, किस तरह का उनका अपनापन था, कैसे वो लोगों को जो ऊपर उठाने का प्रयास उनका रहता? आशीष बचपन से ही बड़ा होनहार था और एक्टिव लड़का था और बड़ा एक खुश मिजाज बंदा था, मतलब हर समय खुश रहना स्कूल के टाइम पे भी, और वहाँ स्कूल में भी ना उसका मतलब जेलिंग नेचर था। हमें आज भी ना उसका स्माइलिंग फेस जो है ना याद आता है, जिस तरह स्कूल में वो हंसते जगाते घूमता था, तो बड़ा लगता है यार, बड़ा जेली सा बंदा है, बड़ा अभी भी याद आ रहा है हमारे को, मतलब छोटा सा जब वो था। तो आज महसूस हो रहा है कि हमारा एक साथी चला गया, हमारा स्कूलमेट चला गया, तो ये एक बहुत गम का विषय भी है, दुख भी है। पहुंचा उनका जानकर कैसा लगा कि हमारा साथी जो है वो राष्ट्र को समर्पित हो गया, किस तरह की भावना अपने अंदर से निकलती है? देखिए, कल दोपहर से ही शाम से हमें मालूम चल गया था कि हमारे गांव का बेटा शहीद हो गया है। दुख है, बहुत ज़्यादा दुख के साथ गर्व है कि ठीक है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान में गया है, तो गर्व की बात है, लेकिन दुख तो है, और मुझे नहीं मेरे समस्त गांव को दुख है। आज आप देख रहे हो 36 बिरादरी पूरी गांव की यहाँ पे है, बिंजोल मोड़ पे है। शायद कोई गांव में कोई ऐसा घर होगा जिस घर में ये दुख ना हो, भले ही वो हमारे उसमें परिवार में कुल में किसी के भी हो, लेकिन हमारा समस्त गांव आज पूरा दुख यारी है। 36 बिरादरी यहाँ पर खड़ी हुई है। जो देश अपनी सरकार है, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, क्या डिमांड करेंगे इस तरह के जो हमले होते हैं? किस तरह की कार्रवाई जो है, किस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए? क्या अपने दिल से क्या आप मांग करेंगे, क्या संदेश आप देंगे? देखिए जी, जहाँ तक भावना है तो हमारी तो भाई गया हुआ है, तो हमारी तो भावना यही है कि सिंगल जो एक भी मिलिटेंट वहाँ बचना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि तसल्ली से उनको मारा जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाए। रही बात गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन रहेंगे वो तो गवर्नमेंट पर डिपेंड है, बट हमारी जो इच्छा है, हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई को जिसने मारा है हम उसका बदला ज़रूर लें। संदीप जी क्या हाल है? जो आशीष हैं, 3 साल की बेटी भी है, एक उन्होंने अपना घर भी बनाया था, अभी जो आने वाली 23 तारीख है उसमें उसका जन्मदिन भी था, तो किस तरह की जो सेलिब्रेट करने की तैयारियां थी, कुछ है इसके बारे में? देखिए, एक नॉर्मल आर्मी पर्सन के लिए मकान बनाना, घर बनाना एक बड़ा वो रहता है, क्यों ये कोई ऐसे नेता तो है नहीं या कोई और ऐसे बंदे तो नहीं है कि जहाँ का सोर्स ऑफ इनकम, एक फ़ौजी की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? मैं खुद एक फ़ौजी का बेटा हूँ। एक सैलरी बेस पे घर बनाना तो एक अचीवमेंट तो होता ही, अभी मेरा घर बन जाएगा, मैं आऊँगा, जगह जगह ट्रांसफ़र होती रहती है, तो एक हर किसी की इच्छा होती है, आपकी भी होगी। तो वही है, सेलिब्रेशन होना था, बट डेस्टिनी कुछ और मंजूर कर रखी थी, तो यही है सब। तो आशीष के लिए जितने शब्द हैं वो कम है। आज आशीष की वीरता में आप देख सकते हैं कि आज देश के जो बेटा है, देश का जो हीरो है, हमारा असली हीरो आशीष आज भारत माँ के चरणों में जो है वो लीन हो गए हैं। लेकिन फ़ख्र है इन गांववासियों को, आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में अपने आशीष पर वो गर्व महसूस करते हैं आज कि उन्होंने देश के लिए जो है वो सर्वोत्तम बलिदान दिया है। ताऊ जी, आशीष के बारे में क्या कहेंगे? भाई इतना कोई हालात नहीं है कहने के भाई जी, आशीष को लेकर बोलो जी भाई जी, आशीष के लिए कोई दो शब्द क्या कहेंगे? आशीष ने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया है, क्या कहेंगे? इससे अच्छा देखो, अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ने बलिदान दिया, सत सत नमन उसको। गांव में किस तरह का व्यवहार रहता था? आप साथी, आप हम उम्र जिस तरह, कैसे उनका क्या, बच्चों को लेके क्या सोचते थे, बड़ों को लेके क्या सोचते? बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, बच्चों को के आदर सम्मान में सदा झुके रहते थे वो। देश के लिए उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया है, जो हर माँ बाप के लिए, हर गांव के लिए, हर प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व का विषय होता है इस तरह का बलिदान। तो इन युवाओं के लिए क्या आप? इन युवाओं के लिए यही सूचना है मेरी, इससे अच्छा काम इस मातृभूमि के लिए कोई शायद ही कर पाएगा। सभी से यही अनुरोध है कि मातृभूमि के लिए अपना बलिदान सदा देते रहें।
इस देश के लिए मरना, इस देश के लिए जान देना, इस तरह की जान देना अपने आप में ही एक बहादुरी का काम होता है। और आशीष ने वो बहादुरी दिखाई है जिस बहादुरी के लिए लोग सपने देखते हैं, इस राष्ट्र के लिए मरने मिटने की जो इच्छाएं रखते हैं वो आशीष ने की है। अपनी जान की कुर्बानी दी है। भारत माँ के चरणों में जो है अपना शीश जो है उन्होंने भारत माँ के शीश को जो ऊंचा रखने का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि ये गोहाना रोड है, बिंझोल गांव की तरफ जो जाता है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवाओं के हाथों में तिरंगे हैं। और अपने जो असली हीरो हैं आशीष, उसके स्वागत के लिए जो हैं उनकी पार्थिव शरीर जो है वो गांव में जाएगा और वहाँ पर उनके शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। यहाँ पर भारी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए, उनके एक झलक के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अपने ये जो देश के लिए गौरव की बात है कि इस तरह के बलिदान से उन्होंने न केवल पानीपत का बल्कि पूरे राष्ट्र का नाम जो है वो आज रोशन किया है। और पूरा जो युवा जितना भी तबका है वो उनके इस बलिदान को सर्वोत्तम बलिदान मांगते हैं। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।